जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आपका हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की बुक के एक ऐसे पार्ट में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छे कन्वर्जेशनलिस्ट कैसे बने। सोचिए, आप एक पार्टी में जाते हैं। वहां आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो पूरे टाइम सिर्फ अपनी बातें करता है, अपनी गाड़ी, अपनी जॉब, अपने अचीवमेंट्स। आपको कैसा लगेगा? शायद आप बोर हो जाएंगे और वहां से निकलने का बहाना ढूंढेंगे। अब एक दूसरा नज़ारा देखिए। आप किसी और से मिलते हैं, आप उनसे लगभग 15-20 मिनट बात करते हैं। जब आप घर लौटते हैं तो आप अपने पार्टनर से कहते हैं, यार वो इंसान कितना कमाल का था, कितना शानदार था। लेकिन रुकिए, अगर आप फ्लैशबैक में जाकर देखें तो उस 20 मिनट की बातचीत में 18 मिनट सिर्फ आप बोलते रहे और उस इंसान ने सिर्फ 2 मिनट बात की थी। तो फिर वो इंसान आपको इतना कमाल का क्यों लगा? डेल कार्नेगी इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। वो कहते हैं कि इंसानों की एक बहुत ही बेसिक साइकोलॉजी है। लोग आप में या मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। वे सुबह, दोपहर और शाम को सिर्फ और सिर्फ खुद में इंटरेस्टेड होते हैं। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक बार एक स्टडी की थी कि फ़ोन कॉल्स पर सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है। गैस कीजिए, क्या था वो शब्द? वो शब्द था मैं। 5,000 फ़ोन कॉल्स में मैं शब्द का इस्तेमाल लगभग 3,900 बार किया गया था। जब आप अपनी कोई ग्रुप फोटो देखते हैं तो सबसे पहली किसे ढूंढते हैं? खुद को ना। बस यही इंसानी फितरत है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप एक बेहतरीन कन्वर्जेशनलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको इस फितरत का इस्तेमाल करना होगा। आपको लोगों को खुद के बारे में बात करने का मौका देना होगा। तो कार्नेगी ने क्या किया? उन्होंने उस बॉटेनिस्ट से सवाल पूछने शुरू कर दिए। यह पौधा कैसे उगता है? इंडोर प्लांट्स की देखभाल कैसे करें? म्यूटेशन क्या है? वो बॉटेनिस्ट घंटों तक बोलता रहा और कार्नेगी बस ध्यान से सुनते रहे, बीच बीच में ओंकार भरते रहे। जब पार्टी खत्म हुई तो उस बॉटेनिस्ट ने पार्टी के होस्ट से कहा, डेल कार्नेगी सच में एक लाजवाब इंसान है और एक बेहतरीन कन्वर्जेशनलिस्ट हैं। अब आप ही सोचिए, कार्नेगी तो लगभग कुछ बोले ही नहीं थे, उन्होंने तो सिर्फ सुना था। तो वो सच्चे कन्वर्जेशनलिस्ट कैसे बन गए? क्योंकि उन्होंने सामने वाले को इम्पोर्टेंस फील कराया और उसे ध्यान से सुना। तो फॉर्मूला क्या है? टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में दिलचस्पी ले तो पहले आपको लोगों में दिलचस्पी लेनी होगी। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। कार्नेगी कहते हैं कि आपकी सुनने की कला में एक सच्चाई होनी चाहिए। जब सामने वाला बोल रहा हो तो अपने फ़ोन को जेब में रखिए, उनकी आंखों में देखिए। सिर्फ अपनी अगली बात बोलने के लिए उनकी बात खत्म होने का इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि सच में उनके शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स और सफल लोग बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं। अगर आप किसी नाराज कस्टमर या गुस्से से भरे अपने किसी दोस्त को भी शांत करना चाहते हैं तो उन्हें बिना टोके, बिना बहस किए पूरी तरह से सुन लीजिए। उनका आधा गुस्सा वैसे ही ठंडा हो जाएगा। अब सवाल आता है कि हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे लाएं। इसके लिए आपको 3 सिंपल स्टेप्स देता हूँ। पहला स्टेप, ओपन हैंडेड सवाल पूछें। ऐसे सवाल मत पूछिए जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना हो। इसके बजाय पूछिए, आपको इस फील्ड में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली, या आपका यह वेकेशन कैसा रहा, वहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या थी। लोगों को अपने एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा लगता है। स्टेप 2, उनकी तारीफ से शुरुआत करें। अगर आपको पता है कि सामने वाले की कोई हॉबी है या उन्होंने कोई नया अचीवमेंट हासिल किया है तो उस बारे में बात छेड़िए। स्टेप 3, अपनी कहानी को थोड़ा होल्ड पर रखिए।
जब सामने वाला अपनी कोई बात बता रहा हो तो तुरंत मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कहकर उनकी बात मत काटिए, उन्हें अपनी कहानी पूरी करने दीजिए। तो दोस्तों, इस पूरे चैप्टर का जो गोल्डन रूल है उसे अपने दिल और दिमाग में फिट कर लीजिए। एक अच्छा बातचीत करने वाला बनने का सबसे आसान तरीका है एक अच्छा श्रोता बनना और सामने वाले को खुद के बारे में बात करने के लिए एनकरेज करना। अगली बार जब आप किसी से मिले तो खुद को साबित करने की होड़ मत लगाइए, बस मुस्कुराइए, एक अच्छा सवाल पूछिए और ध्यान से सुनिए। आप देखेंगे कि लोग आपसे बात करने की बहाने ढूंढेंगे। आपको यह सीक्रेट कैसा लगा? क्या आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बहुत अच्छा लिसनर है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।